नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। यदि आप कर रहे हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जिसमें आती हो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न, तो आपके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को। इससे जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। चलिएगा हम शुरू करते हैं। आज का हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये श्रृंखला वाले सीरीज वाले प्रश्न होते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, देन आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। इससे आपकी ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस हो पाएगी। देखिएगा, नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें तो हमें दिया है 219, 211, 204, 198। यहाँ पर क्या आएगा हमें ज्ञात करना है, फिर है 189। तो देखिएगा, पहले हम श्रृंखला को एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं। देखिएगा, 219 दिया है, इसके बाद दिया है 211, इसके बाद दिया है 204, इसके बाद दिया है हमें 198 और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इनके बीच में सर्वप्रथम क्या करती हूँ, अंतर की बात करती हूँ। सीरीज वाले में सबसे पहले हम अंतर ही देखेंगे। देखिएगा, 219 से 211 की मैं बात करूँ तो आता है -8 का अंतर। अब 211 से और 204 के मध्य की मैं बात करूँ तो ये आता है फ्रेंड्स -7 का अंतर। 204 से 198 की बात करूँ तो ये आता है -6 का अंतर। आप देख रहे हैं -8, -7, -6, इसका मतलब जो अगला अंतर आएगा हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो अंतर आएगा -5 का। तो 198 में से यदि मैं -5 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 193 प्राप्त होता है। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, इसके बाद 189 दिया गया है। तो आप इसका चेक भी करके देख सकते हैं, जो अगला अंतर होगा वो -4 का होगा। तो 193 में से -4 करती हूँ तो 189 मुझे प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हम सही आंसर तक पहुँच गए हैं। हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 193 हो जाएगा, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही और सटीक जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या वाले जो प्रश्न होते हैं ये भी क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, 43 दिया है, 48 दिया है और 41 दिया है, फिर 42 है, 44 है, यहाँ पर क्या आएगा ये ज्ञात करना है, 47 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, मतलब 3 अंक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, पहले हम इनका क्या करते हैं, एक दफ़ा योग करके देखते हैं। तो चलेगा, हम इन तीनों का टोटल करते हैं पहले। जैसे कि ये पंक्ति है तो इसमें 43 है, 48 है और 41 है। तीनों को यदि मैं प्लस करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, देखिएगा 43 प्लस 48 प्लस 41। तो देखिएगा कितना मुझे प्राप्त होता है, ये मुझे प्राप्त होता है 132। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 132। इसको सॉल्व करने पर 132 मुझे प्राप्त हो जाता है। अब मैं दूसरी को सॉल्व करती हूँ तो इसको देखिएगा, 132 को प्राप्त करने पर मुझे मतलब 132 आ जाए तो मुझे यहाँ पर कौन सी संख्या लिखनी होगी। इसके लिए 132 के लिए देखिएगा 42 और 44 तो कितने हो जाते हैं, 42 और 44 की मैं बात करूँ 4 और 2 6 और 4 4 8 86 हो जाते हैं। अब 86 में मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे 132 प्राप्त हो जाए, तो मैं 86 में 46 जोड़ दूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 132 प्राप्त होता है। आप 132 में से ये 86 माइनस करके देख लेंगे तो आपको अपने आप ही 46 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर मैं 46 लिख दूँ तो मुझे यहाँ पर 132 प्राप्त हो जाता है। अब इसको 132 करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, देखिएगा 132 में से मैं यदि मान लो 132 है, 132 में से मैं 47 माइनस कर देती हूँ तो देखिएगा मुझे कितना प्राप्त होता है, 7 8 9 10 11 12 5 प्राप्त होता है। फिर इसकी मैं करूँ तो देखिएगा 12 में से 4 गए तो 12 में से 4 गए तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 12 में से 4 जाते हैं तो मुझे 8 प्राप्त होता है। मतलब 85 टोटल होना चाहिए इन दोनों संख्याओं का जो यहाँ पर आने वाली है। तो हम ऑप्शन की तरफ बढ़े तो देखिएगा, जो पहला हमारा क्वेश्चन मार्क है उसमें कितना है, 46 है। तो देखिएगा 46 हमारे ये रहा सी ऑप्शन में। बाकी का मैं देखूँ दोनों का टोटल 85 होना चाहिए। तो 40 प्लस 45 मतलब 40 और 45 क्या 85 होता है क्या, बिल्कुल 85 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने किया क्या है फ्रेंड्स, हमने पंक्तियों का जो टोटल है वो इक्वल किया है तीनों पंक्तियों का। इससे हम आसानी से आंसर तक पहुंच गए। पहली पंक्ति का भी 132 आ गया तो दूसरी और तीसरी का भी 132 आना चाहिए। हमें केवल वो संख्याएं यहाँ पर ज्ञात करनी है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए।
तो देखिएगा 60 का 24 से क्या संबंध है, जो 480 का कौन सी संख्या से होगा। तो मैं 60 से 24 किस प्रकार से ला सकती हूँ। तो देखिएगा मैं 60 का क्या करूँ कि 24 आ जाए। देखिएगा माना कि मैं 60 गुणा 2 करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है कितना 120। ठीक है, कितना प्राप्त होता है 6 दूनी 12 120 प्राप्त होता है। और इसमें मैं 5 का भाग दे दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा। देखिएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 मतलब 24 प्राप्त होता है। मतलब पहले मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो आंसर आया उसमें 5 का भाग देना होगा तो मैं 24 तक पहुंच पाती हूँ। यही प्रोसेस मैं 480 में करके देखती हूँ। देखिएगा 480 को पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो देखिएगा 0 ऐसे के ऐसे 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लगी 1 4 दूनी 8 और 1 9। अब इसमें मैं दे देती हूँ किसका भाग फ्रेंड्स, 5 का भाग दे देती हूँ। तो देखिएगा 5 एकम 5, ठीक है, फिर 4 बच जाता है और 6 आ जाता है। तो देखिएगा मैं बात करूँ तो 4 नाम 45 और 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, तो 192 मुझे प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हमें केवल ये ज्ञात करना था कि 60 से मैं 24 किस प्रकार से ला सकती हूँ। वही प्रोसेस हमें अपनाना है 480 के लिए, कि 480 को भी हम उसी मेथड से सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे हमने पहला वाला समानुपात से पहले वाली संख्याओं को किया, तो हम सही आंसर तक पहुंच पाते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूं। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दूध का क्रीम से क्या संबंध है, वही संबंध वाले 2 शब्द हमें यहाँ पर छांटने हैं। तो देखिएगा मैं बात करती हूँ दूध की, तो दूध को हम फेंटते हैं तो हमें क्रीम प्राप्त होती है। इसी प्रकार मिट्टी से हमें क्या प्राप्त होते हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। मिट्टी को हम अच्छे से करेंगे, अच्छे से ऐसे ऐसे करते हैं तो हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त होता है। जो भी मतलब मिट्टी बर्तन बनाने का प्रोसेस होता है, उसी प्रकार दूध से हमें क्रीम प्राप्त होती है, उसी प्रकार मिट्टी से मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। तो देखिएगा प्रश्न आकृति हमें ये दी गई है, इसको यदि मान लो मैं 90 डिग्री पे घुमा देती हूँ तो मुझे ये आकृति प्राप्त हो जाती है। अब इसको मैं 90 डिग्री पर घुमाती हूँ तो मुझे कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो ये बिल्कुल इस तरीके से कुछ प्राप्त हो जाएगी हमको। देखिएगा कुछ इस तरीके से हमें ये आकृति प्राप्त होगी 90 डिग्री एंगल पर घुमाने पर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हमें आकृति दी गई है ऑप्शन नंबर डी में दी गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लंबे आदमियों, काले बालों वाले आदमियों और भारतीयों के बीच संबंध दर्शाता है। देखिएगा लंबे आदमी, देखिएगा ये हमने मान लिया कि लंबे आदमी है। कुछ लंबे आदमी हैं वो काले बालों वाले हो सकते हैं, और जो काले बाल वाले आदमी हैं और भारतीय हैं, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। मतलब ये आपस में एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो इस प्रकार का जो वैन आरेख हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा भारतीयों में लंबे आदमी भी हो सकते हैं, काले बाले वालों जो आदमी होते हैं काले बाल वाले वो भी हो सकते हैं, और वो भारतीय। तो कुछ इस प्रकार का वैन आरेख इसमें हम प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यदि 19 #13 = है 3, 25 #3 = 11, 36 #10 = 13 है, तो 7 #3 का मान हमें ज्ञात करना है। सर्वप्रथम तो हमें हैशटैग की संक्रिया को ज्ञात करना है कि 19 और 13 को मैं किस प्रकार से संक्रिया कराऊं, क्या गुणा भाग जोड़ बाकी कुछ भी कराऊं कि मुझे 3 प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा मैं क्या करती हूँ, माना कि मैं 19 में से 13 को मैं माइनस कर देती हूँ, तो मुझे कितना प्राप्त होता है 6, लेकिन मुझे प्राप्त कितना करना है 3 करना है, तो इसके लिए मैं इसमें 2 का भाग दे देती हूँ तो मुझे 3 प्राप्त हो जाता है। अगला देखिएगा 25 #3 में भी मैं सेम प्रोसेस अपनाती हूँ। तो देखिएगा 25 में से मैं 3 माइनस करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, तो मुझे प्राप्त होता है 22 में मैं 2 का भाग देती हूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है 11, तो मुझे 11 ही प्राप्त करना था। आगे देखिएगा 36 #10 का, देखिएगा मैं इधर ही कर देती हूँ, 36 में से मैं 10 माइनस करूँगी तो मुझे कितना प्राप्त होता है, तो मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 26, लेकिन मुझे लाना कितना है 13 लाना है, तो 13 के लिए मैं 2 का भाग दे देती हूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है 13, मुझे 13 ही प्राप्त करना था। इसी सेम प्रोसेस से मैं 7 #3 को सॉल्व करती हूँ। तो देखिएगा 7 - 3 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। 4 में मैं दूंगी 2 का भाग, क्योंकि बाकी में भी मैंने 2 का भाग दिया है, तो 2 दूनी 4 मुझे 2 प्राप्त होता है। अर्थात इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही जवाब हो जाता है।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। यदि टैलेंट को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एक्सोटिक को क्या लिखा जाएगा? तो देखिएगा, पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि टैलेंट से ये किस प्रकार लिखा है। तो देखिएगा TALENT, इससे हमें क्या लिखा गया है वो ज्ञात करना है। देखिएगा LATENT, देखिएगा ये किस प्रकार से हमें प्राप्त करना है। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं, इस टी को उठाकर यहाँ रख दिया गया, ये ए ऐसे के ऐसे और एल को यहाँ कर दिया गया, ठीक है, और ये ई ऐसे के ऐसे, एन ऐसे के ऐसे, टी ऐसे के ऐसे, ठीक है। पहले और तीसरे को आपस में क्रॉस कर दिया गया, बाकी सब जो अक्षर हैं हमारे ऐसे के ऐसे हैं। इसी प्रोसेस को मैं इसमें फॉलो करती हूँ। देखिएगा EXOTIC, ठीक है। तो देखिएगा, इसको क्रॉस करना है, यहाँ पर लिखना है, क्रॉस करके इसको क्रॉस करके यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं ओ लिख देती हूँ और इधर ई लिख देती हूँ। बाकी हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे। एक्स ऐसे के ऐसे आ जाएगा, टी ऐसे के ऐसे आ जाएगा, आई ऐसे के ऐसे आ जाएगा और सी ऐसे के ऐसे आ जाएगा। इस प्रकार का जो ऑप्शन हमें दिया गया है OXATIC, ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब इसका हो जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिएगा, DFI से ACF हमें लाना है, उसी प्रकार से OQT का संबंध किससे है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि DFI से आखिर ACF किस प्रकार से आया है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझा पाएँ। DFI, इससे हमें लाना है ACF, ठीक है। तो देखिएगा, D की मैं बात करूँ तो देखिएगा, D से -3 करती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है? मुझे A प्राप्त होता है। F से मैं -3 करती हूँ तो मुझे C प्राप्त होता है और I से मैं -3 करती हूँ तो मुझे F प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिएगा OQT से यदि मैं -3 करती हूँ, देखिएगा O से मैं -3 करती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? O से मैं -3 करूँगी तो मुझे क्या प्राप्त होगा? L प्राप्त होगा। Q से मैं -3 करती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? N प्राप्त होगा। T से मैं -3 करती हूँ तो मुझे Q प्राप्त होगा, LNQ, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्दों को पहचान करें। गाड़ी, वाहन, आलू, सब्जी, फल, अंगूर, वर्ग, आकृति। तो देखिएगा, जो फल होता है, फल क्या होते हैं? अंगूर। फल देखिएगा, जो वाहन होते हैं, वाहनों के अंदर क्या आती हैं? गाड़ी आती हैं। सब्जी के अंदर क्या आते हैं? आलू आते हैं। आकृति के अंदर क्या आते हैं? वर्ग आते हैं। लेकिन अंगूर के अंदर फल नहीं आते हैं, फल के अंदर अंगूर आते हैं। ये हमें क्या दिया गया है? थोड़ा सा उल्टा दिया गया है कि फल के अंदर अंगूर आते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका विषम या फिर अलग हो जाएगा। देखो, बहुत माइनर सा अंतर है यहाँ पर। गाड़ी, वाहन, जो गाड़ी है ये वाहन के अंदर आती है, आलू सब्जी के अंदर, वर्ग आकृति के अंदर, लेकिन फल अंगूर के अंदर नहीं आते, अंगूर फल के अंदर आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा माइनर सा इसमें अंतर हमें दिया गया है जो कि हमें पहचानना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। देखिएगा, हमें प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें दर्पण छवि दी गई है। तो इसके दर्पण छवि की मैं बात करूँ तो देखिएगा, यदि मैं बात करूँ जी की, तो देखिएगा ये जी जो उल्टा दिया गया है ये कुछ इस प्रकार से सीधा हो जाएगा। इसके साइड में के है, ये सीधा होके कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हमें क्या दिया गया है? आर दिया गया है। आर हमें सीधा दिया गया है तो आर को हमें उल्टा करना पड़ेगा। आर कुछ इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। और मैं बात करूँ ई की तो ई कुछ इस प्रकार से सीधा हो जाएगा। इस प्रकार की जो आकृति हमें दी गई है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जिसमें आर उल्टा है, बाकी तीनों क्या है? सीधे हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न। हम हमेशा आपको बताते हैं कथन निष्कर्ष वाले प्रश्नों को हमेशा वेन आरेख के द्वारा सॉल्व करना चाहिए। तो देखिएगा, कथन क्या दिया गया है हमें? सभी आमों का रंग सुनहरी है। तो ये हमने सभी आम बना दिए, इनका जो रंग है वो हमने क्या बना दिया? सुनहरा बना दिया। ये सुनहरा हो गया, ठीक है, और ये अंदर क्या है? आम है। सभी आमों का रंग क्या है? सुनहरा है। और सुनहरे रंग की कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है, मतलब सस्ती तो एकदम अलग बनाएंगे हम, ठीक है। ये सस्ती हो गई, ठीक है, ब्लू से बना देते हैं। ये क्या हो गई? सस्ती हो गई। कोई भी सुनहरी वस्तु क्या है? सस्ती नहीं है। अब निष्कर्ष की तरफ हम पहुंचते हैं। देखिएगा, सभी आम सस्ते हैं, बिल्कुल नहीं। आम तो ये रहा, सस्ते ये रहा, इनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब निष्कर्ष 1 तो एकदम गलत हो जाएगा।
दूसरा है सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसने बिल्कुल सही बोला है। नहीं और हाँ का एकदम आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। तो निष्कर्ष सेकंड एकदम सही हो जाएगा, इनका कोई संबंध नहीं है। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है मतलब कि निष्कर्ष सेकंड तो इसका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और निष्कर्ष फर्स्ट इसका सही हो जाता है। इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड इसका सही हो जाता है, निष्कर्ष फर्स्ट गलत हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखिएगा, बड़ी आंत दी है, छोटी आंत है, आमाशय या पेट है, मलाशय है, मुख है, ग्रसिका या ग्रास नली है। तो देखिएगा, सर्वप्रथम क्या आता है, हमारे मुख आता है। मुख के बाद क्या आता है, ये आपके यदि साइंस आती है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जनरल साइंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। देखिएगा, सबसे पहले मुख आता है, उसके बाद क्या आती है, ग्रसिका आती है, हमारी जो ग्रास नली होती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे आमाशय मतलब कि पेट। उसके बाद आता है हमारी छोटी आंत, उसके बाद आती है हमारी बड़ी आंत, उसके बाद हमारे मलाशय आता है। ठीक है, तो 4 6 5 3 1 2 जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। हमें क्या क्या दिया गया है, पहले हम ये तो जान लेते हैं। ए दिया गया है, ई दिया गया है, जे दिया गया है, एन है, एस है और है डब्ल्यू। और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं देखिएगा इनमें अंतर की, तो ए और ई के मध्य में अंतर की बात करूं तो +4 का अंतर आता है। ई और जे के मध्य में बात करूं तो +5 का अंतर आता है। जे और एन के मध्य में बात करूं तो कितने का अंतर आता है, +4 का अंतर आता है। एन से मैं एस की तरफ बढ़ती हूँ तो +5 का अंतर आता है। ठीक है, और मैं बढ़ती हूँ एस से डब्ल्यू की ओर तो +4 का अंतर आता है। देखिएगा, +4 +5 +4 +5, इसका मतलब अब की बार जो अंतर आएगा +5 का अंतर आएगा। और +5 के अंतर पे यहाँ पर क्या भरा जाएगा, +5 के डब्ल्यू में +5 में करती हूँ तो देखिएगा कितना आता है हमारा, क्या आता है, उल्टा, वापस उल्टा होके आएगा। मतलब कि क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा जेड तक, फिर जेड से काउंट करेंगे 13 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो जेड से वापस उल्टा काउंट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा बी। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा क्या क्या रहने वाला है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। तो हमें प्रश्न में जो आकृति दी गई है कुछ इस प्रकार से दी गई है, पतंगाकार जो हमारे चतुर्भुज है, इस प्रकार की आकृति हमें उत्तर में छाटनी है। तो देखिएगा, मैं डी ऑप्शन से शुरू करती हूँ तो डी ऑप्शन में ऐसी कोई आकृति मुझे नहीं दिखाई देती, और सी ऑप्शन में भी मुझे ऐसी कोई आकृति नहीं दिखाई, ये दिख रही है लेकिन ये थोड़ी अलग है। बी ऑप्शन की बात करूँ इसमें भी नहीं दिखाई देती, लेकिन मैं बात करूँ ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन में देखिएगा जो ये वाली आकृति है ये बिल्कुल वही पतंगाकार आकृति है जो कि हमें इसमें दिखाई गई है। देखिएगा, एक बार हम इसको हटा के वापस से करते हैं। देखिएगा, आपको ये दिख रही है, ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति हमें ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, जो कि प्रश्न में भी हमें कुछ इस प्रकार की ही आकृति दी गई है। यही हमें छांटना था कि जो प्रश्न में जो आकृति दी गई है वो उत्तर में कौन सी ऑप्शन में निर्मित है। तो ये ऑप्शन ए में निर्मित है, बाकी के तीनों ऑप्शन बी सी डी इसके गलत हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। चलिएगा फ्रेंड्स, अब हमारे होते हैं 15 प्रश्न कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करते जाएं। धन्यवाद फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।